तो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है फैंटास्टिक स्टॉक मार्केट में। तो आज निफ्टी 150 पॉइंट और बैंक निफ्टी 190 पॉइंट डाउन बंद हुआ है। ठीक है, निफ्टी बैंक निफ्टी का डाइवर्जेंस फिर से शुरू हो चुका है। फिर से वही पुरानी कहानी कि निफ्टी कहीं और बैंक निफ्टी कहीं। ठीक है, अब चलो ये मजाक की बात छोड़ते हैं और मिड कैप पे आते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो मिड कैप में आप लोग देखेंगे तो 900 पॉइंट की तेज़ी देखने को मिली आज। 900 पॉइंट जो पोर्टफोलियो थे आज उनमें ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली थी। जो इन्वेस्टर्स हैं उन्हें एक रिलीफ महसूस हुआ है आज। ठीक है, एक रिलीफ महसूस हुआ है। इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल ने उन्हें थोड़ा रिलीफ महसूस कराया, वरना ये जो इतनी बड़ी रेड कैंडल बनी थी इसने तो भाई कई इन्वेस्टर्स को हार्ट अटैक ही दिलवा दिया था। ठीक है, अब खैर मैंने आपको बताया था कल कि पैनिक की कोई बात नहीं है। ये जो 20 मूविंग एवरेज है यहाँ पे आ चुका है मिड कैप, तो यहीं तक का अपना टारगेट था, ये आ चुका है। अब क्या है कि एक दो दिन में थोड़ा स्टेबिलिटी देख रहा हूँ मिड कैप में। ठीक है, और 15 तारीख के बाद, जो 15 तारीख आपका कल है, 15 तारीख की शाम में जो इलेक्टोरल बॉन्ड का डाटा रिलीज़ होगा उसके बाद मंडे के दिन मैं देख रहा हूँ कोई वाइल्ड मूवमेंट ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। मगर 15 तक जो कल का दिन भी है मैं थोड़ी स्टेबिलिटी देख रहा हूँ। आज जैसे बहुत बड़ी तेज़ी आ चुकी है मिड कैप में, तो हो सकता है कल छोटा मोटा करेक्शन आ जाए मिड कैप में वापस से, क्योंकि कल फ्राइडे के दिन शाम में इलेक्टोरल बॉन्ड का डाटा रिलीज़ होगा पब्लिक के लिए। ठीक है, तो हो सकता है थोड़ा बहुत कल डिप देखने को मिले मिड कैप में। मगर आपको जो है प्राइस एक्शन ज़्यादा फॉलो करना है अभी। ठीक है, प्राइस एक्शन आप फॉलो करेंगे इंटरडे का तो अभी ज़्यादा बेहतर रहेंगे आप। जैसे आज मैंने सुबह ही टेलीग्राम में आपको अपडेट कर दिया था। मैं 15 मिनट का चार्ट लगाता हूँ कि जो पहली 15 मिनट की कैंडल का लो है, ठीक है, ये जो पहली 15 मिनट की कैंडल है इसका लो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आज। जब तक ये लो ब्रेक ना हो सेल के बारे में गलती से भी मत सोचना। ठीक है, और आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली है। और ये जो मैंने लेवल था 22,055 का, ये भी मैंने आपको बताया था बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके ऊपर अगर निफ्टी है तो बिल्कुल भी वीक नहीं है निफ्टी। ठीक है, बिल्कुल भी वीक नहीं है। और निफ्टी ने जो है 21,200 तक का हाई लगाया, और 21,200 पर जब निफ्टी आपका 21,900 पता नहीं 67 थी या पता नहीं 96 थी, या पता नहीं, मुझे अब याद नहीं है बिल्कुल ही एग्जैक्ट। ठीक है, तो 90 समथिंग थी, मतलब 21 क्या आ रहा हूँ यार, मैं वही तो मैं सोच रहा हूँ गलत कहाँ कर रहा हूँ मैं। 22,190 के आसपास, हाँ 22,190 के आसपास थी। तब मैंने आपको स्क्रीनशॉट के समेत बता दिया था कि अब जो है मार्केट में हर चीज़ बहुत ज़्यादा ग्रीन दिख रही है। मार्केट में हर चीज़ बहुत ज़्यादा ग्रीन दिख रही है, लेकिन यहाँ पर एक बारी अपना प्रॉफिट बुक कर लो, हर तरीके की लॉन्ग पोजीशन बुक कर लो। उसके बाद आपने देखा कि भैया एक डिप आई, और ये निफ्टी में तो इतनी बड़ी डिप नहीं आई, लेकिन बैंक निफ्टी में काफ़ी बड़ी डिप आई। अगर हम बैंक निफ्टी का चार्ट लगाते हैं तो बैंक निफ्टी में आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी ने तो अपनी पूरी ही तेज़ी खो दी थी। बैंक निफ्टी ने पूरी अपनी तेज़ी खो दी थी। ठीक है, 47,200 के इम्पॉर्टेंट लेवल से, जो कि मैंने आपको बताया था कि काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। वॉइस नोट में मैंने आपको बताया था जो टेलीग्राम में डाली थी। ठीक है, तो इसलिए बोलता हूँ टेलीग्राम के मैसेज ध्यान से सुना करो, आपको काफ़ी फ़ायदा देंगे। ठीक है, और कौन सा लेवल था आपका? अब क्या है कि ये तेज़ी तो इसने खो दी और नीचे की तरफ ही बंद कर रहा है। आपका जो बैंक निफ्टी है उसने थोड़ी कमज़ोरी दिखाई है, लेकिन बैंक निफ्टी में तब भी जो कल का दिन है, उस दिन ये जो लेवल है आपका लगभग जो है 46,600 मान लीजिए, ये ज़रा इम्पॉर्टेंट लेवल रहेगा कल के लिए। ठीक है, 46,600 अगर ये ब्रेक हो जाता है बैंक निफ्टी में, ठीक है, ये ब्रेक हो जाता है तो बैंक निफ्टी फिर आपको वापस से 46,500 का लेवल दिखा सकता है। और 46,500 इसने ब्रेक किया 46,500 इसने ब्रेक किया तो 1 घंटे का चार्ट लगा लेते हैं। फिर थोड़ा बड़ा टारगेट रहेगा आपका जो है 45,600, 1,000 पॉइंट का। देखो दिखा तो यही रहा है कि भाई 46,500 अगर ब्रेक हो गया तब तो भाई 1,000 पॉइंट की जगह खुल जाएगी बैंक निफ्टी में। लेकिन यही है कि एक साथ तो मुश्किल ही आएगा इतना बड़ा फॉल। तो यही है, आपको ट्रेलिंग एसएल का यूज़ करना होगा इसके नीचे। 46,500 अगर देखो ब्रेक हो गया तो थोड़ी दिक्कत आ जाएगी बैंक निफ्टी के लिए। ठीक है,
मगर जब तक 46,500 ब्रेक नहीं होता तब तक ज़्यादा बियरिश होने की ज़रूरत नहीं है। तब तक ये अगर आपका 46,600 ब्रेक होता तो बस 100 पॉइंट का फॉल है। ये 46,500 ही है जो इम्पोर्टेंट लेवल है, ये ब्रेक हो गया तो दिक्कत है बैंक निफ्टी में। और वैसे कल आपका इलेक्टोरल बॉन्ड का डाटा आने वाला, तो हो सकता है कि नीचे निकले और वापस से ऊपर आ जाए, तो इस चीज़ का भी आप लोगों को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि कल आपको ऐसा नहीं रहेगा कि बिल्कुल जो है एक स्मूथ डे देखने को मिलेगा। जैसे आज आपने निफ्टी में बिल्कुल स्मूथ डे देखा है, ठीक है, बिल्कुल आराम से ऊपर गया निफ्टी। और कल के दिन आपने देखा था कि आराम से बैंक निफ्टी में फॉल आया था और निफ्टी में भी फॉल आया था, ठीक है। लेकिन कल का दिन थोड़ा सा वॉलेटाइल रह सकता है इलेक्टोरल बॉन्ड के इशू की वजह से, ठीक है। अब ज़रा मैं तेज़ी का भी लेवल बता देता हूँ आप लोगों को बैंक निफ्टी में। तेज़ी आपकी जो बैंक निफ्टी में बनेगी वो इस लेवल के ऊपर बनेगी, जो कि है 47,100, ठीक है, 47,100। 47,100 के ऊपर आपकी तेज़ी बनेगी 100 पॉइंट की पहले तो, ठीक है। पहले 100 पॉइंट की तेज़ी बनेगी 47,200 तक। 47,200 अगर ब्रेक होता तो यहाँ तक हम देख सकते हैं बैंक निफ्टी को, जो कि आपका 47,400 से लेके 500 का, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल है, ये आप मार्क कर लीजिए, कल के दिन काफ़ी काम आ सकते हैं। निफ्टी की बात कर लेते हैं अब। तो निफ्टी में देखो, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि ये जो हाई है, ये जो हाई है इम्पॉर्टेंट रहेगा, साथ में ये वाला लेवल भी इम्पॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। ये जो लेवल है आपका 22,180 का है, ठीक है। मैं तो बल्कि बोलता हूँ ये जो 22,200 का लेवल है इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये 22,180 का लेवल रहेगा। अगर तो निफ्टी ने ये 22,180 का लेवल ब्रेक कर दिया तो मुझे लगता है कि 22,200 भी ब्रेक कर देगा निफ्टी, और आपको जो 22,260 तक का लेवल दिखा देगा। लेकिन अगर इसने 22,180 ब्रेक नहीं किया, ठीक है, 22,180 ब्रेक नहीं किया और ये लेवल ब्रेक कर दिया, जो कि ये आपका 22,100 का, ठीक है, 22,100 का, तो निफ्टी कमज़ोर हो जाएगा। फिर मुझे लगता नहीं निफ्टी यहाँ 22,055 पे सपोर्ट लेगा। फिर हो सकता है निफ्टी आपको वापस से जो स्विंग है, ठीक है, ये स्विंग लो जो बना हुआ है ये टेस्ट करता हुआ दिखाए आपको लगभग 22,000 के लेवल तक, ठीक है, 22,000 के लेवल तक फिर दिखा सकता है निफ्टी, अगर आपको निफ्टी ने 22,100 का लेवल ब्रेक कर दिया। कल के दिन आप ज़्यादा कोई व्यू मत बनाओ कि भाई बुलिश व्यू है या मेरा बियरिश व्यू है, क्योंकि कल का दिन ज़्यादा आपका रहेगा नहीं बायस वाला, क्योंकि शाम में जो इलेक्टोरल बॉन्ड आएगा उसका जो डाटा निकलेगा उसके बाद मंडे को ही असली रिएक्शन आएगा मार्केट में, ठीक है। तो इसलिए कल के दिन आप ज़्यादा कोई अपना बायस मत बनाओ, कल के दिन आप लेवल के हिसाब से ट्रेड करो तो आप ज़्यादा अच्छे से कर पाओगे ट्रेडिंग, ठीक है। विक्स देखें आज तो 5% डाउन हो गया। सुबह मैंने आपको टेलीग्राम में अपडेट भी किया था कि विक्स कुछ भी पैनिक नहीं दिखा रहा है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से भाई मार्केट आपका जो लो लेवल है, जो पहले 15 मिनट की कैंडल का लो है, वो ब्रेक करती है तभी सेलिंग के बारे में सोचना, वरना सेलिंग के बारे में सोचना मत। और आप फिर देख सकते हैं विक्स भी कोलैप्स हो गई और मार्केट ने भी अच्छी खासी तेज़ी दिखाई, ठीक है। बैंक निफ्टी ने नेगेटिव में क्लोजिंग दी है, लेकिन हमने क्योंकि टॉप के आसपास आपको अपडेट कर दिया था कि भाई यहाँ पे एक बारी बुक कर लेना अपनी लॉन्ग की पोजीशन, तो ठीक रहा, ठीक है। बाद में एक था हमारा कि भाई एक वापस से बाउंस आना चाहिए नीचे के लेवल से, वो ज़्यादा कुछ आया नहीं, ये साइडवेज ही रह गया। मगर चलो कोई बात नहीं, एक एक चीज़ तो हम बिल्कुल ही करेक्ट नहीं कर सकते। बाकी यूएस मार्केट की बात करें तो अभी फ्यूचर में तो काफ़ी ऊपर है यूएस मार्केट, लेकिन देखते हैं अब लाइव मार्केट में क्या करता है, क्योंकि यूएस में भी अब थोड़ी थकान तो देखने को मिल ही रही है, ठीक है। यूएस में भी थोड़ी थकान देखने को मिल ही रही है, जो बुल रन चल रहा है इसमें ओवरऑल वर्ल्ड मार्केट में ही अब थोड़ी थकान देखने को मिल रही है। गिफ्ट निफ्टी तो अभी फ्लैट है, 165 आप ना देखिए, अभी ये लगभग आपका 5-6 पॉइंट ही ऊपर है, ठीक है, 5 से 6 पॉइंट ही ऊपर है, तो मतलब फ्लैट ही है। बाकी देखते हैं और कुछ होगा तो मैं आपको टेलीग्राम में अपडेट कर दूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।